बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। इस एडिटोरियल के अंदर 15 से 20 वर्ड आज मैंने नए ऐड करे हैं हमारी इस पीडीएफ के अंदर वर्ड नंबर 291 से। तो इसको साथ साथ देखेंगे। अभी शुरू करते हैं रीड करना। देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन डिसाइसिव इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी, ये नाउन है। और कैसा हस्तक्षेप है? डिसाइसिव यानी कि निर्णायक। तो ये डिसाइसिव एडजेक्टिव है और ये दोनों वर्ड हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो निर्णायक हस्तक्षेप। एडिटोरियल किस पर है? ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और द आधार कार्ड पर। इसके नीचे सब हेडिंग इंक्लूड करना। द आधार को एज द 12th डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर वोटर वेरिफिकेशन, वोटर सत्यापन के लिए। इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टेप मतलब कदम, नाउन। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है मतलब महत्वपूर्ण। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, और इसका सब्जेक्ट है हमारा इंक्लूडिंग यानी कि इंक्लूड करना। ये हमारा लेसन है सब्जेक्ट एज अ जेरेंड। ठीक है, तो कह रहे हैं आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में वोटर वेरिफिकेशन के लिए शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला इंटरवेंशन हस्तक्षेप, दखलंदाजी। डिसाइसिव निर्णायक। अगला याद कर सकते हो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। सिंपल वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसाइसिव इंटरवेंशन जो है, इनका निर्णायक हस्तक्षेप जो है। फिर यहाँ पे देखो कोमा डाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको पेंडिंग करेंगे। तो ये इंटरवेंशन इज वाइटल कोर्स करेक्शन। ये एक वाइटल मतलब असेंशियल, क्रूशियल, अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट कोर्स करेक्शन है। कोर्स का मतलब समय की बात हो रही, जो हम समय के साथ साथ करते हैं, और करेक्शन मतलब सुधार, मतलब अति महत्वपूर्ण जो समय के साथ होने वाला सुधार है वो है ये। और कोर्स का मतलब दूसरा, यहाँ पे हम इलेक्शन जो वोट लिस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, और कोर्स जब भी आता है हम कहीं ना कहीं उसमें समय को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा लेसन है नाउन एडजेक्टिव का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये निर्णायक हस्तक्षेप है, तो ये एक अति महत्वपूर्ण कोर्स करेक्शन है। और ये इंटरवेंशन कैसा है? ऑर्डरिंग, जिसमें आदेश दिया गया है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई को, टू इंक्लूड शामिल करने का। किसको शामिल करने का ऑर्डर दिया है? आधार कार्ड को एज मतलब के रूप में। किस रूप में? वन ऑफ द 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स। जो 12 वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उनमें से एक के रूप में। और क्यों? फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार्स इलेक्टोरल रोल्स। जो बिहार के इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतलब मतदाता सूचियां जो हैं, तो उसका जो स्पेशल यानी कि विशेष, इंटेंसिव मतलब गहन, रिवीजन मतलब संशोधन, तो उसके लिए। इंटरवेंशन बता ही दिया मैंने आपको कई बार, और डिसाइसिव भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आप याद कर लेंगे इसके अंदर ये वर्ड वाइटल। यहाँ पे देखो वर्ड नंबर है 293। दिस इज वाइटल। वाइटल क्या होता है? अत्यंत आवश्यक, जीवन के लिए अनिवार्य, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स, ये रहे इसके एंटोनिम्स। वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हो। इनके साथ में 5-5 एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, ये रहे आपके सामने। तो ये पढ़ना आपका काम है। पीडीएफ जो ये है ये मेरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मास्टर बनना चाहते हैं, सभी रूल्स पर बहुत अच्छी कमांड करना चाहते हैं, और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। ठीक है, तो अभी आओ वापस। इसके सिनोनिम्स देखो, क्रूशियल, एसेंशियल, फंडामेंटल, क्रिटिकल, इंडिस्पेंसेबल। तो यही था इसके अंदर वर्ड। अभी आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इट इज अ रीसाउंडिंग विक्ट्री। ये वर्ड है हमारा रीसाउंडिंग। रीसाउंडिंग मतलब गूंजने वाला, जो रीसाउंड कर रहा हो, गूंज रहा हो, और विक्ट्री मतलब जीत। तो ये एक गूंजने वाली, गूंजती हुई
जीत है। फॉर द फंडामेंटल राइट टू वोट, ये जो फंडामेंटल राइट है मतलब मौलिक अधिकार है वोट देने का, इसके लिए कोमा डाल दिया। फिर बता रहे हैं रीअफर्मिंग, रीअफर्म मतलब होता है पुनः पुष्टि करना, दोबारा से एंश्योर करना, दोबारा से सुनिश्चित करना। तो ये एक गूंजती हुई जीत है फंडामेंटल राइट टू वोट के लिए। इसने किया क्या है, रीअफर्मिंग द प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है उसको रीअफर्म किया, उसको पुनः सुनिश्चित किया। दैट की, क्या सुनिश्चित किया इसने, कि प्रोसीजरल रिजिडिटी, ये जो प्रक्रियात्मक कठोरता है। प्रोसीजर तो पता है आपको, किसी चीज, हर चीज का प्रोसेस होता है, प्रोसेस से बना प्रोसीजर और प्रोसीजर से बना प्रोसीजरल। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब प्रतिक्रियात्मक, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, और रिजिडिटी मतलब कठोरता। तो ये जो प्रतिक्रियात्मक कठोरता है, मस्ट नॉट डिसएनफ्रेंचाइज, तो इसको डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करना है, वंचित नहीं करना है। किसको, लैक्स ऑफ एलिजिबल सिटीजन्स को, जो लाखों योग्य नागरिक हैं, तो उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट हिंदी निकाल लो कि यह एक गूंजती हुई जीत है मतदान देने के मौलिक अधिकार के लिए, जिसने पुनः पुष्टि करी है सिद्धांत की के ये जो प्रतिक्रियात्मक कठोरता है, तो ये लाखों योग्य नागरिकों के अधिकारों को नहीं छीननी चाहिए। समझ में आया? तो वर्ड मीनिंग पे आओ। डिसएनफ्रेंचाइज अच्छा वर्ड है, और रिजिडिटी अच्छा वर्ड है, प्रोसीजरल ये भी अच्छा वर्ड है, और फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वोट देने का मौलिक अधिकार, सिटीजन नागरिक नॉर्मल वर्ड है, एलिजिबल मतलब योग्य। तो ये बाकी वर्ड हम देख लेते हैं। रीसाउंडिंग एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब गूंजता हुआ, प्रतिध्वनित, बहुत प्रभावशाली और स्पष्ट। एग्जाम्पल्स ये आपके सामने है, इनको पोज करके पढ़ लो। देन रिजिडिटी मतलब कठोरता, अकड़, लचीलापन ना होना। तो ये थे कुछ वर्ड, और ये रहे इसके कुछ हमारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड है डिसएनफ्रेंचाइज, मताधिकार से वंचित करना, मतलब वोट देने के अधिकार से डिप्राइव करना, वंचित करना, अधिकार छीन लेना, किसी को मतदान या राजनीतिक अधिकार से वंचित करना, मतलब उसको अलग कर देना। ये इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। आगे बढ़ते हैं। द ECI अडॉप्टेड क्वेश्चनेबल रीजनिंग, ECI ने अपनाया किसको, क्वेश्चनेबल रीजनिंग को। रीजनिंग का मतलब हो जाता है तर्क, ये नाउन है, और कैसा तर्क है, क्वेश्चनेबल मतलब जिस पर सवाल खड़ा किया जा सके, जिस पर उंगली उठाई जा सके। इसको संदिग्ध भी बोल सकते हो, संदिग्ध तर्क। ठीक है, ECI ने संदिग्ध तर्क को अपनाया। कोमा डाल के इसका ये बता रहे हैं, इंसिस्टिंग जोर देते हुए, इंसिस्ट मतलब जोर देना, इंसिस्टिंग दैट जोर देते हुए कि आधार वॉज मेरीली प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, आधार जो है वो मेरीली मतलब मात्र प्रूफ है, किसका, रेजिडेंसी का, निवास का, नॉट सिटीजनशिप नागरिकता का नहीं, एंड वॉज देयरफॉर इनएडमिसिबल, इसीलिए ये एडमिसिबल है, एडमिसिबल नहीं सॉरी इनएडमिसिबल है। क्या होता है इनएडमिसिबल, ये वर्ड अभी थोड़े दिन पहले ही कराया था, अस्वीकार्य। एडमिसिबल जिसको आप एडमिट कर सको, स्वीकार कर सको। इनएडमिसिबल एडजेक्टिव है, मतलब जिसको आप स्वीकार न कर सको, अस्वीकार्य। यहाँ पर हमने वॉज लगाया, वॉज क्यों लगाया है, देखो दैट के साथ सेंटेंस जोड़ा, इससे पहले कौन सा टेंस है ये, पास्ट, तो पास्ट के बाद अगला सेंटेंस दैट के साथ जोड़ के आ रहा है, तो इज किस में बदल गया, वॉज में। उन्होंने कहा होगा आधार इज मेरीली प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, ये मात्र एक प्रूफ है निवास का, तो इज बदल गया वॉज में। ऐसे ही एंड इज इनएडमिसिबल, और यही आधार जो है ये इज इनएडमिसिबल है, अस्वीकार्य है, तो इज किस में बदल गया, वॉज में। और देयरफॉर मतलब इसीलिए। सिंपल वर्ड याद करो, अडॉप्ट अपनाना, क्वेश्चनेबल रीजनिंग संदिग्ध तर्क ऐसा तर्क जिस पर शक हो, रेजिडेंसी इज निवास, सिटीजनशिप इज नागरिकता, मेरीली मतलब मात्र, और इंसिस्टिंग जोर देते हुए, और इंसिस्ट सिंपल वर्ब होती है जोर देना। नेक्स्ट इज द कोर्ट राइटली डिसमेंटल्ड, कोर्ट ने सही तरीके से या सही रूप से
डिसमेंटल किया। डिसमेंटल होता है विखंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना, खारिज करना। तो कोर्ट ने भी डिसमेंटल किया यानी कि खारिज किया है। किसको? दिस आर्ग्यूमेंट, इस तर्क को, इस बहस को, बाय पॉइंटिंग आउट, इशारा करके, पॉइंट आउट करके, किसकी तरफ? द ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसी, ये जो स्पष्ट दिखने वाली असमानता है, इसकी तरफ। अब ये जो वर्ड है हमारा इनकंसिस्टेंसी, वर्ड मीनिंग में डाला हुआ वैसे मैंने, इसका मतलब होता है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी तो समझ रहे हो, जो जैसे रेगुलर चीज होती है, प्रोसेस जो किसी चीज के अनुरूप हो, किसी चीज के अकॉर्डिंग हो, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हम उसको लेंगे इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो मतलब निकालो, कोर्ट ने डिसमेंटल किया। डिसमेंटल वर्ड हमने न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में ऑलरेडी किया हुआ है, 5वीं 6वीं बार अब ये रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने सही तरीके से खारिज करा है, इशारा करके, ये जो स्पष्ट दिखने वाली असमानता है इसकी तरफ। और फिर देखो कॉलन डाल के बता रहे हैं कि कौन सी असमानता की बात हो रही है, भाई क्या ऐसा अलग दिख रहा है। असंगति बोल सकते हो आप इसको, असंगति, असमानता। ठीक। और ग्लेयर मतलब एक वर्ब होती है, ग्लेयर मतलब घूरना, देखना, टकटकी लगाकर देखना। और यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है साथ में, और इससे पहले हमारा ये बाद में नाउन है। तो ये ग्लेयरिंग मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ग्लेयरिंग हुआ स्पष्ट दिखने वाली, जो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो इशारा करके किसकी तरफ? ये जो स्पष्ट असमानता है। और कौन सी असमानता? कह रहे हैं इफ 9 ऑफ द अदर 11 डॉक्यूमेंट्स, अगर अन्य 11 डॉक्यूमेंट्स में से कह रहे हैं जो 9 है, फिर यहाँ से देखो कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, सेव फॉर, देखो सेव फॉर रिपीट हो रहा है। सेव फॉर का मतलब क्या होता है? को छोड़कर, कई बार किया हुआ हमने ये। किसको छोड़कर? पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों को छोड़ के। देखो 11 डॉक्यूमेंट है, उनमें से 9 की बात की जा रही है, और कह रहे ये 2 को छोड़ के। डू नॉट प्रूव सिटीजनशिप, अगर ये नागरिकता को सिद्ध नहीं करते हैं कंक्लूसिवली, निर्णायक रूप से, तो कह रहे हैं वाई सिंगल आउट आधार, तो आधार को क्यों चुना है? फॉर एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन के लिए, बाहर निकालने के लिए। कोई और भी तो डॉक्यूमेंट चुन सकते थे, लेकिन आपने आधार को ही सिंगल आउट क्यों करा है? सिंगल आउट होता है जब कोई एक ग्रुप होता है, भीड़ होती है, उसमें से एक को अलग करके चुनना। और एक्सक्लूड से बना हुआ है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन नाउन है, मतलब बाहर करने का प्रोसेस, बहिष्कृत करना। ठीक है, तो आधार को ही बहिष्कृत करने के लिए क्यों चुना, ये इन्होंने बोला। 291 वर्ड जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इनकंसिस्टेंसी मतलब असंगति, असमानता, विरोधाभास, ये आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये रहे, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड देम। दूसरा वर्ड अभी हमने देखा सिंगल आउट, अलग से चुनना, विशेष रूप से ध्यान देना, भीड़ में से किसी एक को अलग करके चुनना। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। तो ये क्लियर हो गया सारा। और इसमें वर्ड मीनिंग कंक्लूसिवली, मतलब जैसे कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना, फैसला करना, ऐसे ही कंक्लूसिवली ये एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब निर्णायक रूप से। और एक्सक्लूजन बहिष्कार या बाहर करने की प्रक्रिया, सिंगल आउट अलग करना, ग्लेयरिंग स्पष्ट, पॉइंट आउट इशारा करना, आर्ग्यूमेंट तर्क। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा, दैट की आधार कुड बी यूज्ड, आधार को यूज किया जा सकता है। अब उन्होंने ये कुड क्यों लगाया? संभावना के लिए, तो इसको यूज किया जा सकता है। कैन उन्होंने यूज किया होगा, या कुड भी यूज किया होगा संभावना के लिए, या फिर जनरल स्टेटमेंट दी होगी तो कैन यूज किया होगा। और ये सेंटेंस जो है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमने कैन का क्या कर दिया? कुड। और अगर कुड ही था, संभावना थी, तो कुड का हमने कुड ही रहने दिया, कुड ही रहता है नरेशन में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आधार को यूज किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू, इसके अधीन है। लेकिन ये किसके अधीन है? वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी। पहले इसका मतलब समझो। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है प्रमाणिकता, वेरिफिकेशन मतलब होता है सत्यापन, किसी चीज को वेरीफाई करने का प्रोसेस। ऑथेंटिसिटी प्रमाणिकता, तो इट्स आ रहा है, आधार की बात हो रही है, कह रहे इसकी प्रमाणिकता का सत्यापन जो है इसके अधीन है आधार कार्ड। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब कई लोग आधार कार्ड लेकर आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, या तो वो नकली बना के लाएंगे या असली, दो ही चीज़ हो सकती है। तो कह रहे हैं आपको सिर्फ इतना ही देखना है वो आधार कार्ड असली है कि नकली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू। ये सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना किसी के, यानी कि उससे अफेक्टेड होना, उससे प्रभावित होना। ये हमने एक पूरा लेसन किया हुआ है सब्जेक्ट टू का, तभी समझ पाओगे, क्योंकि इसकी हिंदी एग्जैक्ट नहीं होती। फिर भी मैंने वर्ड मीनिंग में ऐड करा है,
सिंपल वाले उसके अकॉर्डिंग जिसको समझ में आता है तो यहाँ से पढ़ लेना। ये देखो 298 वर्ड है। सब्जेक्ट टू मतलब किसी चीज़ के अधीन होना, शर्त पर आधारित होना, निर्भर होना किसी चीज़ पर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको शायद क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। जैसे एडमिशन इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस, मतलब एडमिशन तभी माना जाएगा ना जब पेमेंट हो जाएगी फीस की, तो ये इसके अधीन है, एडमिशन इस चीज़ के अधीन है, जब ये होगा तभी ये माना जाएगा एडमिशन। इसी तरह से ये जो आधार है इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कब? अगर ये वेरिफिकेशन हो जाती है इसकी ऑथेंटिसिटी की, ये मतलब है सब्जेक्ट टू का। समझ आया? तो पहली चीज़ सब्जेक्ट टू का यूज़ मैंने आपको बता दिया था, पूरा वीडियो बना हुआ है। वेरिफिकेशन, सत्यापन, ऑथेंटिसिटी, प्रमाणिकता। तो आधार को तभी यूज़ किया जा सकता है अगर उसकी वेरिफिकेशन हो जाए आधार की कि हाँ भाई ये सही है, फेक नहीं है, ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट, दिस जुडिशियल क्लैरिटी, यह न्यायिक स्पष्टता, वॉज नीडिड, तो इसकी ज़रूरत थी अर्जेंटली, तत्काल रूप से। ठीक, सिंपल है ये भी। आगे देखते हैं। अभी ध्यान देना, अच्छा वर्ड आपको मिल रहा है आगे, एम्पेरिकल एविडेंस। क्या होता है एम्पेरिकल एविडेंस? एविडेंस तो समझ आ रहा है, प्रूफ्स, सबूत। एम्पेरिकल क्या होता है? ये आ रहा है एम्पेरिकल मतलब अनुभव जन्य, अनुभव से समझ में आ रहा है, एक्सपीरियंस और जन्य, ठीक है, प्रायोगिक जिसका प्रयोग किया हुआ है, अवलोकन और अनुभव पर आधारित। इसके सिनोनिम पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एविडेंस बेस्ड, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, पढ़ सकते हो। वापस आओ, तो ये जो एम्पेरिकल एविडेंस है मतलब एक्सपेरिमेंटल या एविडेंस बेस्ड, जो ये सबूत हैं, डेमोन्स्ट्रेट तो ये दर्शाते हैं, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये एविडेंस दर्शाता है, दैट की, क्या दिखाता है, ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है, एक्सक्लूडिंग आधार, आधार को एक्सक्लूड करना, आधार को हटा देना। यहाँ पे देखो कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे देखो एक और कोमा डाला हुआ है, तो इसको पहले ब्रेक करते हैं। तो एक्सक्लूडिंग आधार, आधार को निकालना, वुड हैव क्रिएटेड, इसने पैदा कर दिया होता, दिस इज कंडीशनल सेंटेंस, ये हमारा टाइप 3 वाला, तो इसने आधार को बाहर निकालने ने पैदा कर दिया होता, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या पैदा कर दिया होता, इनसरमाउंटेबल बैरियर्स, बैरियर्स मतलब बाधा, रुकावट, और इनसरमाउंटेबल काफ़ी अच्छा वर्ड है, माउंटेन से कुछ याद आ रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो इनसरमाउंटेबल मतलब अजेय या जिससे पार न किया जा सके, पहाड़ को तो पार नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, असाध्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है, इनसरमाउंटेबल। इसके कुछ एग्जांपल्स ये आपके सामने है, इसको आप पढ़ लेना। अभी हम वापस आते हैं, तो ये जो एक्सक्लूडिंग आधार, आधार को बाहर निकालने ने पैदा कर दिया होता, इनसरमाउंटेबल बैरियर्स मतलब ऐसी बाधा जिस पर पार नहीं पाया जा सकता है, और किसके लिए, फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ जेन्यून वोटर्स, जो जेन्यून वोटर्स है, वास्तविक मतदाता हैं, और वास्ट नंबर मतलब एक बड़ी संख्या में, तो इनके लिए ये जो बैरियर है, रुकावट, तो ये पैदा कर दी होती है। और कैसा बैरियर था, कैसी रुकावट थी, इनसरमाउंटेबल अजय, जिस पर जीत पाना मुश्किल हो, पर्टिकुलरली विशेष रूप से या खास तौर पर, अमंग द पुअर, गरीबों के बीच से, यहाँ पे दिख रहे हैं ना जेन्यून वोटर्स, वोटर्स कौन कह रहे हैं, गरीबों में से, अमंग द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड, और हास्य पर रखे गए लोगों के बीच से। मार्जिनलाइज्ड कई बार पढ़ लिया, मतलब क्या होता है, हास्य पर रखे गए, यानी कि जो समाज की मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं, मुख्य धारा से बाहर होते हैं। अभी आपको पूरा टेंस समझ में आया। अब यहाँ पर आधार के बारे में बता रहे हैं, अभी आधार को तो बाहर करना है, लेकिन कौन सा आधार, कह रहे हैं विच इज हेल्ड बाई नियरली 90% ऑफ बिहार पॉपुलेशन, जो बिहार की 90% पॉपुलेशन के पास है, तो विच इज हेल्ड मतलब जिसको रखा जाता है, करीब करीब 90% जो है बिहार की पॉपुलेशन इनके द्वारा। और एक्सक्लूड करना मतलब आधार को बाहर करना, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, किसके पक्ष में बाहर करा है, डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स के पक्ष में, यानी कि जैसे कि पासपोर्ट, हेल्ड बाय अ मेरी 2% जो कि मात्र 2% के पास है, एंड अदर्स और अन्यों के पास है। ये थोड़ा मुश्किल है, देखो समझना, हिंदी भी शॉर्ट में बता देता हूँ क्या मतलब है। कह रहे हैं आधार कार्ड को तो आपने हटा दिया और फेवर किसको दे दिया,
अन्य डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि पासपोर्ट, कि भाई पासपोर्ट होगा तो हम वैलिड मानेंगे कि भाई वो वोटर वैलिड है, और ये पासपोर्ट केवल 2% के पास ही है, लेकिन 90% जो पॉपुलेशन है उनके पास तो आधार है, इनको तो आपने हटा ही दिया। तो आधार को एक्सक्लूड करना, और किसके पक्ष में? इन डॉक्यूमेंट्स के पक्ष में, मतलब इनके पक्ष में तो फैसला दे दिया, आधार को अलग कर दिया। तो इस चीज ने पैदा कर दी होती इनसरमाउंटेबल बैरियर्स वोटर्स के लिए, जेन्युइन वोटर्स के लिए, जो कि वास्ट नंबर में है, जो कि ज़्यादातर पुअर है या मार्जिनलाइज्ड है। थोड़ा मुश्किल है, बड़ा है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी अच्छे से समझाने की। एम्पेरिकल एविडेंस, ये वर्ड मीनिंग में देख लेना, डेमोन्स्ट्रेट भी आसान है, इन फेवर ऑफ पक्ष में, और वास्ट नंबर एक बड़ी संख्या में, जेन्युइन वास्तविक, बैरियर रुकावट, इनसरमाउंटेबल अजय, मार्जिनलाइज्ड हाशिए पर रखे गए लोग, पुअर गरीब पर्टिकुलरली खास तौर पर। और इसमें वर्ड ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। द ECI's रज्ड SIR एक्सरसाइज, ECI की ये जो रज्ड एक्सरसाइज है और ये SIR एक्सरसाइज है, और रज्ड मतलब जल्दी में की गई, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रज्ड हमारा, एक्सरसाइज नाउन है, ठीक। एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस, एक्शन। तो ECI का जो ये SIR एक्शन है जो कि जल्दबाजी में किया गया है, हैड रिजल्टेड इन, तो इसका परिणाम हुआ था ऑलरेडी पहले ही, क्या परिणाम हुआ था? द एक्सक्लूजन ऑफ ओवर 65 लाख इलेक्टर्स, जो 65 लाख मतदाता है, इससे ज़्यादा मतदाता जो है इनका एक्सक्लूजन हो गया था, मतलब इनका बहिष्कार हो गया था। तो ये इसका परिणाम हुआ था इस जल्दबाजी वाली SIR एक्सरसाइज का। और कहाँ से हुआ था एक्सक्लूजन? फ्रॉम द ड्राफ्ट रोल, रोल मतलब समझ रहे हो ना, मतदाता सूची, उसमें से। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल, जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा ना, स्टैटिस्टिकल, इसका कहीं ना कहीं मतलब होता है आंकड़ों से। जो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, सांख्यिकीय विश्लेषण जो है, बाय द हिंदू के द्वारा, और किसका एनालिसिस? ऑफ दिस एक्सक्लूजन, इस बहिष्कार का, रिवील्स, तो ये खुलासा करता है, तो ये एनालिसिस खुलासा करता है, सेवरल एनोमलीज का, कुछ अनोमलीज का। अभी ये वर्ड आ गया एनोमली, मैंने ऊपर आपको बताया था, इनकंसिस्टेंसी ही इसका मतलब था। मैं आपको वर्ड मीनिंग में इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 301 नंबर है, एनोमली क्या था? विसंगति, असामान्य घटना, अपवाद। यहाँ पे देखो इरेगुलरिटी, ये आप पढ़ लेना अपने आप। ये क्लियर हो गया। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है हिंदू के द्वारा इस बहिष्कार का, तो ये खुलासा करता है कई एनोमलीज का, कई असमानताओं का, मतलब भेद है, डिफरेंस है, कहीं ना कहीं डायस्पैरिटी है। अब ये देखो हाइफन डाल के बता रहे भी कौन कौन सी एनोमलीज हैं, कौन कौन सी असमानताएं हैं। एक है डिसप्रपोर्शनेट नंबर्स ऑफ वीमेन रिमूव्ड, जो ये वीमेन का रिमूव होना है डिसप्रोपोर्शनेट नंबर्स में। अभी डिसप्रोपोर्शनेट क्या होता है? मान लो ये एक लेवल है, अब इससे ज़्यादा, इससे कम, और इससे मैं कहीं बहुत ही ज़्यादा कर दूं, या इस लेवल से बहुत ही ज़्यादा कम कर दूं, तो ये जो असमानता है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट। तो ये जो डिसप्रोपोर्शनेट नंबर है, मतलब आंकड़े या तो बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही कम है, तो ठीक है। और किसका? ऑफ विमेन रिमूव्ड, जो औरतें हटाई गई हैं इस लिस्ट से, तो इसमें कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो एक ये एनोमली है, असमानता है। कोमा डाल के फिर दूसरी वो बता रहे हैं कि दूसरी कौन सी असमानता है? स्टैटिस्टिकली इम्प्रोबेबल डेथ रेट इन सर्टेन एरियाज, कुछ एरियाज में डेथ रेट जो है, मृत्यु दर जो है, वो क्या है? इम्प्रोबेबल है। आपने वर्ड सुना है प्रोबेबली, शायद, प्रोबेबल, प्रोबेबली। अब ये देख रहे हो प्रोबेबल, तो प्रोबेबल यानी कि जिसकी संभावना हो, और इम्प्रोबेबल जिसकी संभावना ना हो। तो स्टैटिस्टिकली मतलब आंकड़ों के आधार पर ये जो अविश्वसनीय, असंभव डेथ रेट्स दिखाई जा रही हैं कुछ एरियाज में। एंड और क्या है? क्वेश्चनेबल परमानेंट शिफ्ट ऑफ रेजिडेंट्स, और जो रेजिडेंट्स है, निवासी जो हैं, उनका जो परमानेंट शिफ्ट होना है, और ये शिफ्ट होना कैसा है? क्वेश्चनेबल है, संदिग्ध है, जिस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो कह रहे हैं रेजिडेंट्स जो हैं, ये जो निवासी हैं रेजिडेंट्स, तो ये परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, और ये कैसा शिफ्ट है? क्वेश्चनेबल है, जिस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, संदिग्ध है। और रेजिडेंट्स कौन? कह रहे हैं खास तौर पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं एंड मैरिड वीमेन है। क्लियर? अब पूरा हिंदी निकाल लो। ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है द हिंदू के द्वारा बहिष्कार का, किसका बहिष्कार? ये जो लोगों को हटाया गया है लिस्ट से,
तो ये खुलासा करता है कई सारी असमानताओं का, कई सारी एनोमलीज का। और वो असमानताएं कौन सी है? पहला कह रहे हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में जो नंबर है औरतों के हटाए जाने का, एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं स्टैटिस्टिकली जो ये डेथ रेट दिखाए गए हैं जो कि असंभव है कुछ एरियाज में, तो ये भी एक असमानता है। और कह रहे हैं ये जो परमानेंट शिफ्ट हुआ है, तो ये भी, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और किसका शिफ्ट होना की बात हो रही है? रेजिडेंट्स की। कौन रेजिडेंट्स? कह रहे हैं खास तौर पर या तो प्रवासी मजदूर है या मैरिड वीमेन है। क्लियर? अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। डिसप्रपोर्शनेट आ गया, ये आप अपने सामने इसको पढ़ सकते हो। दूसरा वर्ड आ गया इम्प्रोबेबल, असंभावित, संभव न होने वाला, प्रोबेबली से बना हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। ठीक है, अभी आओ नेक्स्ट। दीज पैटर्न्स सजेस्ट, ये पैटर्न्स सुझाव देते हैं अ फ्लॉड प्रोसेस। फ्लॉड मतलब त्रुटिपूर्ण, जिसमें एरर्स हो, गलतियां हो, और प्रोसेस प्रक्रिया। तो ये जो पैटर्न है, मतलब ये जो गड़बड़ियां हैं, असमानताएं हैं, ये सजेस्ट करते हैं, ये दिखाते हैं फ्लॉड प्रोसेस को। मतलब ये जो प्रोसेस है ये फ्लॉड है, इसमें गलतियां हैं। दैट प्रायोरिटाइज्ड, जिसने प्रायोरिटाइज किया, जिसने प्राथमिकता दी। अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया प्रोसेस के लिए। तो कौन सा प्रोसेस? कह रहे हैं जिसने प्राथमिकता दी जल्दबाजी को, हेस्ट को, ओवर एक्यूरेसी, सटीकता की बजाय। एक्यूरेसी, सटीकता, हेस्ट मतलब जल्दबाजी। तो हेस्ट ओवर एक्यूरेसी मतलब हेस्ट को प्रायोरिटाइज किया, पहल दी है, एक्यूरेसी को नहीं दी। ठीक है, फिर कोमा डाल के, ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इससे हुआ क्या? रिस्किंग, जिसने खतरे में डाल दिया किसको? द रिमूवल ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स। जो लेजिटिमेट मतलब जो जेन्यून, लेजिटिमेट क्या होते हैं? जो वैध है, जो लीगल है। तो ऐसे जो वोटर्स हैं, इनका जो रिमूवल है, तो इस पर खतरा आ गया। अभी आ जाओ नेक्स्ट। द इंक्लूजन ऑफ आधार पेव्स द वे। आधार को इंक्लूड करना, इंक्लूजन होता है समावेशन, समावेशिता भी बोल सकते हैं। जो ये आधार कार्ड का मतलब इसको जो अपनाना है, इसको जो इंक्लूड करना है, पेव्स द वे, तो ये मार्ग प्रशस्त करता है, मार्ग बनाता है, रास्ता बनाता है, रास्ते को आसान बनाता है। किसके लिए? किस चीज़ के लिए रास्ता आसान बनता है? फॉर अ स्मूदर मोर एक्सेसिबल वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, और कैसा? एक्सेसिबल हो, जो जिस तक मतलब जो सुगम हो और स्मूदर हो। तो ऐसे वेरिफिकेशन प्रोसेस को मतलब इसके लिए एक रास्ता प्रशस्त करता है आधार कार्ड का इंक्लूड होना। मतलब सिंपल है, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, आधार कार्ड उसमें इंक्लूड नहीं था, तो ये मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए। लेकिन अब बोला कि आधार कार्ड को इंक्लूड करो, इससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये जो इंक्लूजन है आधार का, तो इसने मार्ग को प्रशस्त किया, मार्ग को सुगम बनाया। किसके लिए? स्मूदर और एक्सेसिबल वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। फर्स्ट, सबसे पहले, इट ऑफर्ड अ लाइफलाइन, इसने ऑफर किया लाइफलाइन मतलब जीवन दान दिया। इसने आधार कार्ड को इंक्लूड करने ने सबसे पहले टू दोज, उनको, किनको जीवन दान दिया? टू दोज, उनको, अनफेयरली स्ट्रक ऑफ, जिनको अनफेयरली निकाल दिया गया था, स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। स्ट्राइक यहाँ पर दोज के बाद हम लिख सकते थे हु वर, हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता दोज के लिए। भाई इट ऑफर्ड अ लाइफलाइन, इसने जीवन दान दिया था टू दोज, उनको, किनको? हु वर स्ट्रक ऑफ, जिनको हटा दिया गया था। अब यहाँ स्ट्राइक ऑफ का हो गया स्ट्रक ऑफ, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो जिनको हटा दिया गया था कहाँ से? द रोल्स, ये जो मतदान सूचियां हैं इनसे। और ये किन की बात हो रही है? अमंग द 65 लाख इलेक्टर, जो ये 65 लाख मतदाता थे, तो इनमें से लोगों की बात हो रही है जिनको हटा दिया गया था। ठीक है, वर्ड मीनिंग पर आओ। एक्सेसिबल, जो पहुंच में हो। स्मूथ तो नाम से पता चल रहा है। पेव द वे, मार्ग प्रशस्त करना, रास्ते को सुगम बनाना, आसान बनाना। इंक्लूजन, समावेशन, इंक्लूड करना। लाइफलाइन, जीवन दान। स्ट्राइक ऑफ, हटा देना, निकाल देना। और इसमें खास नहीं है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है इट ऑल्सो असिस्ट्स, यह सहायता भी करता है। असिस्ट मतलब सहायता करना, वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किसकी मदद करता है? इलेक्टर्स की। कौन इलेक्टर्स? ऑलरेडी ऑन द रोल्स, जो पहले से ही मतदाता सूचियों में है। हु रिक्वायर, जिनको जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना जिनका जो ये इलेक्शन वाली जो लिस्ट्स हैं, तो उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे ना जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी कराना है, तो इनके लिए भी क्या हो गया? आसान हो गया। तो ये सहायता करता है इलेक्टर्स की
जो पहले से ही रोल्स में है, जिनको जरूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इलेक्टर्स के लिए, और रिक्वायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हु सब्जेक्ट भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है इट विंडिकेट्स, बहुत प्यारा वर्ड है, ये हमने 800 वर्ब के अंदर भी किया था। विंडिकेट मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो ये दोष मुक्त करता है किस चीज को? द परसिस्टेंट अपील्स को। अपील्स समझते हो, परसिस्टेंट मतलब निरंतर, लगातार। फ्रॉम पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, और ये जो अपील्स है किसकी तरफ से है? जो राजनीतिक और जो नागरिक समाज वाले जो कार्य करते हैं इनकी तरफ से। तो ऐसी अपील्स को क्या करता है? विंडिकेट करता है। अब ये विंडिकेट वर्ड देखो काफ़ी अच्छा वर्ड है। एक तो ये अभी हमने किया पेव द वे, मार्ग तैयार करना, मार्ग प्रशस्त करना, सुविधा प्रदान करना, आगे का रास्ता आसान बनाना। अभी हमने किया विंडिकेट करना, साबित करना, निर्दोष साबित करना, सही साबित करना। अब कई सारे एक्टिविस्ट थे जो कह रहे थे भी ये तो गलत है, आपको आधार कार्ड को वेरिफिकेशन के लिए मतलब अलाउड करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह रहे थे वो। तो उसी के लिए ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो इंक्लूड किया ना आधार कार्ड, तो इट इस चीज़ ने विंडिकेट्स सही साबित करा है किसको? अपील्स को। और कौन सी अपील है? परसिस्टेंट मतलब जो निरंतर लगातार अपील्स थी, किन की तरफ से? ये जो एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी वाले, तो इनकी अपील्स को सिद्ध करता है। हु हैड वार्न्ड, जिन्होंने चेतावनी दी थी। हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया एक्टिविस्ट के लिए, हैड लगा हुआ है, वार्न्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जिन्होंने चेतावनी दी थी, दैट की, क्या चेतावनी थी? द ECI's स्टैंड्स, ECI का रवैया जो है वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, कि इनका जो रवैया है तो ये क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। सिचुएशन मतलब स्थिति, प्रॉब्लम मतलब मुसीबत या समस्या, और प्रॉब्लमैटिक हो गया समस्यात्मक। तो ऐसी समस्यात्मक स्थिति पैदा कर रही थी ये ECI का रवैया। ऑन द ग्राउंड, आधार पर, किसके आधार पर? कह रहे जहां आधार वॉज नॉट एक्सेप्टेड, आधार को स्वीकार नहीं किया गया एज अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के रूप में। तो इस चीज के आधार पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी ECI। अब ये कोमा डाल के आगे बता रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग, इससे रिजल्ट क्या हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया किसको? किससे कॉन्ट्राडिक्ट किया? द कोर्ट्स अर्लियर गाइडेंस, जो कोर्ट का पहले का जो गाइडेंस है, पहले का जो आदेश है, उसका खंडन किया, उसका कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसका उससे टकराव किया। कॉन्ट्राडिक्ट तो समझ रहे हो, नॉर्मल वर्ड ही है। आगे देखो, इट्स ऑर्डर, इसका जो आदेश है, फोर्सेस, वो फोर्स करता है द ECI को। तो ऑर्डर कौन सा? मंडे वाला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका आदेश मतलब कोर्ट का फोर्स करता है ECI को टू अलाइन, कि वो मेल कराए, अलाइन करे। अलाइन वर्ड याद आ रहा है? किसी चीज को एक लय में लेके आना, मेल करना, ठीक है। तो किस चीज को अलाइन करें? जैसे मान लो आप ये एक वर्ड की फाइल है, आपने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ये स्टार्टिंग देखो एक लाइन में है, लेकिन अगली लाइन अगर आगे हो जाती है या यहाँ हो जाती है, हम कह रहे हैं इस लाइन को अलाइन करो इन 3 लाइनों से, मतलब आप इसको इनके साथ मेल कराओगे, तो आप एक लाइन में ले आए, अलाइन कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप अपने विचारों और अपने एक्शन को अलाइन कर सकते हो। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, आपका एक्शन है, वो अलाइन नहीं करते एक दूसरे से। तो ऐसे ही जो ये ECI है, इनको फोर्स किया है इन ऑर्डर्स ने कि ये अलाइन करें किसको? अपने प्रोसीजर्स को। किसके साथ अलाइन करना है? ये जो प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है इन इंडिया टुडे, आज भारत में। प्रैक्टिकल रियलिटीज मतलब व्यवहारिक वास्तविकताएं, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मतलब पहचान का सत्यापन। मतलब आपकी वेरिफिकेशन करनी है आइडेंटिटी की, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ है, तो अपने प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग करो, उसके अनुरूप बनाओ। समझ में आया? तो इसका आदेश मंडे को फोर्स करता है ECI को कि वो अपने प्रोसीजर्स को, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की भारत में आज, तो इसके अनुरूप बनाए। दिस रूलिंग, ये जो फैसला है, यहाँ पे रूलिंग का मतलब है फैसला, डिसीजन, हैज़ इम्प्लीकेशंस, तो इसके अफेक्ट्स हैं, इसके प्रभाव हैं बियॉन्ड बिहार, बिहार से परे भी। कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, सेटिंग अ प्रेसिडेंट, ये एक प्रेसिडेंट साबित होता है। बहुत प्यारा वर्ड है, अगेन यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट क्या था? प्रेसिडेंट का मतलब एक एग्जाम्पल, एक आदर्श उदाहरण, एक मिसाल,
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारे वर्ड मैंने दे रखे हैं आपको। तो ये फैसला बिहार से परे भी एक जो प्रभाव है तो वो इसका होता है। तो दिस रूलिंग हैज इम्प्लीकेशन, इस रूलिंग का प्रभाव है बिहार के परे भी। सेटिंग अ प्रेसिडेंट, तो ये इसने एक मिसाल कायम की है फॉर ऑल द अदर रिविजन्स, जो अन्य सभी संशोधन है उनके लिए। एनविसेज्ड, जो पारित किए गए हैं, मतलब जो प्रस्तावित करे गए हैं अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। अगेन बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है एनविसेज, ये हमने वर्ब की हुई है 1000 वोकैबुलरी वाली सीरीज में। एनविसेज का मतलब होता है भविष्य की कल्पना करना, ठीक है। एनविजन, एनविसेज, एनविजन याद आ रहा है, और एनविसेज्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है ये। एनविसेज्ड मतलब जो सोची गई है अक्रॉस द कंट्री, ये जो सुधार हैं, और अदर रिविजन्स हो गए अन्य सुधार, जैसे अभी इलेक्शन वाली लिस्ट में सुधार चल रहे हैं, ऐसी अलग चीज़ें हैं उनमें भी सुधार होंगे। और एनविसेज्ड कौन से रिविजन्स कह रहे हैं? एनविसेज्ड जो देखे गए हैं, जो सोचे गए हैं, जिनके बारे में विचार किया गया है पूरे देश भर में, तो उनके लिए ये एक मिसाल साबित होगा। फॉर द ईसीआई के लिए द गोल ऑफ इलेक्टोरल रोल रिवीजन, ये जो उद्देश्य है चुनावी मतदाता संशोधन का, शुड भी वो होना चाहिए टू एंश्योर एक्यूरेसी को सुनिश्चित करना, सटीकता को सुनिश्चित करना, एंड इंक्लूसिविटी, और जो ये समावेशिता है, तो इनको ये होना चाहिए गोल, इनको सुनिश्चित करना। इंक्लूसिविटी समावेशिता मतलब शामिल करना, एक्यूरेसी मतलब सटीकता, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, ये शुड है, बी मतलब होना, और इससे पहले ये आ गया गोल, ये सब्जेक्ट है। तो ईसीआई के लिए इलेक्टोरल रोल रिवीजन का उद्देश्य होना चाहिए सुनिश्चित करना सटीकता और समावेशिता को। नॉट टू रश द प्रोसेस थ्रू इन अ वे, जल्दबाजी करना नहीं प्रोसेस में, इस तरह से दैट कुड अफेक्ट सिटीजन राइट्स, कि वो जो सिटीजन्स के अधिकार हैं उनको प्रभावित करे। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है वे के लिए, तो कह रहे हैं इस तरह से जल्दबाजी में प्रोसेस को पूरा नहीं करना जो कुड अफेक्ट, जो अफेक्ट कर सकता है सिटीजन्स के राइट्स को। इसके बाद लास्ट है द ईसीआई मस्ट नाउ पिविट टूवर्ड्स अ मोर डिलीजेंट एंड ह्यूमेन अप्रोच। ईसीआई को पिविट करना चाहिए, मतलब अपनाना चाहिए। पिविट वर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। पिविट एक पॉइंट होता है जहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं पिविट, टर्निंग पॉइंट। तो ईसीआई को अपनाना चाहिए, टर्निंग पॉइंट को अपनाना चाहिए, और कौन सा? टूवर्ड अ मोर डिलीजेंट एंड ह्यूमेन अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, ह्यूमेन मतलब मानवीय, डिलीजेंट मतलब मेहनती। तो ईसीआई को अब और ज़्यादा मेहनती और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं एम्फेसाइजिंग, और जोर दिया किस पर, मतलब ये चीज़ जोर देता है, ये अप्रोच एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज होता है जोर देना, तो ये जोर देता है किस पर? थोरो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन पर। थोरो का मतलब समझ रहे हो, ये थ्रू नहीं है, दिस इज थोरो, मतलब पूर्ण, पूरा का पूरा, पूरी तरह से, जो पूर्ण हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन है, तो इस पर जोर दिया कि घर घर जाकर आप वेरीफाई करो। एंड एंश्योरिंग, और सुनिश्चित करें, दैट की द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, जो भारत की लोकतंत्र का जो नींव है, इज बोथ, वो दोनों हो। नींव क्या है डेमोक्रेसी की इंडिया की? इलेक्टोरल रोल, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो फाउंडेशन है इंडियाज डेमोक्रेसी की, और जो की है इलेक्टोरल रोल मतलब मतदाता सूची, तो ये आप सुनिश्चित करो कि ये जो फाउंडेशन है, नींव है, ये दोनों हो, इज बोथ, क्या क्या हो? एक्यूरेट हो एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो, और सच में रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब प्रतिनिधि करने वाली हो ऑफ ऑल इट्स पीपल, अपने सभी लोगों का। समझ में आया? और बाकी जिसको इंग्लिश सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बिना रूल के आप कभी भी इंग्लिश को इफेक्टिव नहीं बना पाओगे, जितना मर्जी कोशिश कर लेना। तो रूल तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वोकैबुलरी पर काम करना। मानोगे बात तो रिजल्ट 100% मिलेंगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। और ऐप का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वर्ड मीनिंग पे आओ। असिस्ट मतलब सहायता करना। दूसरा है परसिस्टेंट, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब निरंतर, लगातार। एक्टिविस्ट हो गए कार्यकर्ता। वार्निंग चेतावनी देना। स्टैंस का मतलब रवैया। प्रॉब्लमैटिक मतलब समस्यात्मक, ये भी एडजेक्टिव है। सिचुएशन स्थिति। ऑन द ग्राउंड मतलब किसी चीज़ के आधार पर।
अलाइन मतलब मेल खाना, किसी चीज़ के अनुरूप होना। देन इम्प्लीकेशंस मतलब प्रभाव। रूलिंग का मतलब यहाँ डिसीजन से है, फैसला। इंक्लूसिविटी समावेशिता। एक्यूरेसी सटीकता। इंश्योर सुनिश्चित करना। रिवीजन संशोधन। इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची। पिविट का मतलब होता है एक टर्निंग पॉइंट जहाँ से किसी चीज़ में बदलाव आने लगता है। एम्फेसाइज जोर देना। अप्रोच इज रवैया। ह्यूमेन मतलब मानवीय। डिलीजेंट मतलब मेहनती। और रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि करने वाला। एक्यूरेट सटीकता। डेमोक्रेसी लोकतंत्र। फाउंडेशन नींव। एंश्योर सुनिश्चित करना। इन अ वे इस तरह से। टू रश जल्दबाजी करना। तो ये थे इसके कुछ वर्ड मीनिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप ऐप डाउनलोड करो, इंग्लिश को इम्प्रूव करो, तभी रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।